हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर आया था रिवीजन के तौर पर, अब मैं उससे आगे लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऊतक संवर्धन टेक्निक से। नेक्स्ट देखेंगे, दीप्तकालिता किस प्रभावित करती है। तो आंसर होगा फूल खिलने से। फिर नेक्स्ट देखेंगे, प्राणियों और पादप को उनके परिवेशों के संबंध में अध्ययन को क्या कहा सकता है। तो इसका आंसर होगा परिस्थिति विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, आईसीयू द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर होगा 6 वर्गों में। भूमि का जल मूलरोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो आंसर होगा प्रसरण दबाव के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो सिरोसिस से। नेक्स्ट देखेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध होता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल किससे बनता है। तो आंसर होगा तांबा और जिंक से। फ्लेमिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया रहता है। आंसर फॉर्मिक एल्डिहाइड। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलकर किसके द्वारा रखा जा सकता है। तो वांडर वाल्स बरो द्वारा। पदार्थों की चौथी अवस्था को क्या कहता है। पदार्थों की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा होता है। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है। तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। रसोई गैस का मिश्रण क्या होता है। ब्यूटेन और प्रोटेन आंसर होगा। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों के अवशोष करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। तो बोरॉन और कैडमियम। तो इसका देखिए, सरकारा या माऊ के किण्वन से प्राप्त होता है। तो एथेनॉल के द्वारा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में विफल एमिनो एसिड कौन सा होता है। आंसर होगा कार्बोलिक एसिड। तरल बीज का मुख्य घटक क्या है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। वायुमंडल में ओजोन अपवाद मुख्यतः किसके द्वारा किया सकता है। तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एरोसोल का उदाहरण है। तो आंसर होगा इसका धुआं। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपनी आकार अक्सर बदल देता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस के द्वारा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अस्थि हो सकता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है। आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। फिर प्राकृतिक कोलाइड कौन सी है। तो इसका आंसर होगा रक्त। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है। तो इसका आंसर होगा 100 से 120 दिन। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। तो आंसर होगा थायराइड की अतिशीघ्रता से। मछली की एयर ब्लाडर की किस रूप में कार्य करती है। सहायक श्वसन अंग और ट्रेवस्टिका और दोनों की ओर। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम लिखे जिसे पशु व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इथोलॉजी। फिर नेक्स्ट देंगे, समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 46। फिर देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है। तो इसका आंसर होगा टेटनिस के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, मिट्टी का अपमार्जक कौन होते हैं। तो इसका आंसर होगा जीवाणु के द्वारा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है। समृद्धि अवयव। पुरासिस का महानतम अन्वेषक किसके कहा जाता है। तो आंसर होगा कुवियर। किस पादप का वह हिस्सा जो दूसरे
पादप पर लगा सकता है वो क्या कहलाता है? कलम होगा। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? हरा प्रकाश परिवर्तित करती है। परिस्थिति तंत्र शब्दावली किसके प्रस्तुत की थी? तो एजी टोंसले के द्वारा। किस नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक होता है? तो प्रदूषण के सभी क्षेत्रों के द्वारा। ध्वनियों के उपयोगी अंश होता है पौधे और सूखे फल के द्वारा। चाय के पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन है? कैफीन के द्वारा होता है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात संद्रव्य mg/ml में है 2। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम से उपयोग किया सकता है क्या है? रेडियम के द्वारा। ग्रेफाइट की अपेक्षा हरी अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है? तो आंसर होगा हरी है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के द्वारा होता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुष्कीकरण। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। नेक्स्ट देखेंगे पेप्टाइड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया सकता है, तो आंसर होगा पकाने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो आंसर होगा यूरेनियम के द्वारा। 108 में ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया सकता है? तो थर्मोकपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड का। दाहक सोडा कैसे होता है? तो आंसर होगा प्रस्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वाइडन में कौन सी गैस परागैनिक कीड़े का अवशोषण कर लेती है? ओजोन परत का। इथाइल एक उदाहरण है किसका है? तो त्रिबंध अबंध वाले यौगिक का। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो आंसर होगा इसका शर्करा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर होगा रिकेटस। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? तो डायूरेटिक होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक समस्थानिक प्रोटीन है जिसे भरपूर मात्रा में पाया सकता है, आंसर होगा लौ। केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो अग्रामी के द्वारा। आमाशय ग्रंथियों को पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी होती है? आंसर मुख्य कोशिकाएं के द्वारा। अकेशरोकी में नहीं होते हैं, आंसर होगा पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा उत्पादक। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले जितने भी वीडियो देखे होंगे उसका रिवीजन ज़रूर किए होंगे। अगर रिवीजन किए होंगे तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।